जून 18 को एक टाइटन सबमरीन गायब हो जाता है, जो कि बनाया जाता है ओशियन गेट इनकॉर्पोरेशन की तरफ से। ये डिसअपियर हो जाता है तकरीबन 700 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड कनाडा। जब ये गायब हो जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, सोशल मीडिया पे धमाका हो जाता है। बाज लोग बोलते हैं बेवकूफ़ी, बाज लोग बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है वो बिलियनर्स को मारने के लिए, बाज लोग बोलते हैं भाई ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था सिम्पसन्स कार्टून में। आखिरकार असलियत क्या है ये चीज को गायब होने में, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। Titan, the missing submersible, still remains untraceable in the Atlantic Ocean. टाइटन पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। टाइटैनिक के मलबे को देखने गई टाइटन नाम की एक सबमरीन अटलांटिक ओशन में उतरी और गायब हो गई। Missing sub that apparently catastrophically imploded. The 5 people inside believed to be dead. A video showing how the Simpsons have predicted the real-life event in 2006. देखो, जब ये टाइटन का सफर शुरू हुआ था तो उसके तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही इसका कम्युनिकेशन पूरा लॉस्ट हो गया था। असल इस टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोग थे, जिसमें एक पायलट था, एक गाइड था और बाकी के 3 सफर करने वाले लोग थे। और ये सफर जो कि टाइटन के डेब्री को देखने के लिए था, उसको देखने के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए ईच पर्सन दिया था। और टाइटन के डेब्री को देखने के लिए ये लोग तकरीबन 12,500 फीट फ्रॉम सी लेवल डेप्थ में जा रहे थे। देखो, ये अजीब बिलियनर्स का शौक है कि एक डूबी हुई पुरानी टाइटन को ये नए टाइटन सबमर्सिबल में ट्रैवल करके वो उसको देख रहे थे। अब इसके देखने के दौरान एक बहुत खतरनाक हादसा हो जाता है, जिधर लोग बताते हैं कि पैसा कितना भी आपके पास रहने दो, इनके अजीब से शौक इनके जान को लेके बैठे। अब लोग इसके मीम्स मजाक क्यों उड़ा रहे थे, क्योंकि ये जो टाइटन सबमर्सिबल था बहुत अजीब तरीके से बनाया था इसकी कंपनी ने। तकरीबन 6.7 मीटर लॉन्ग था, 10,500 किलो के करीब था और ये वेसल को कंस्ट्रक्ट किया गया था कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से। और सबसे ज्यादा चीज जो इस टाइटन को लेके मजाक बनाई गई थी वो थी एक जॉयस्टिक को लेके, क्योंकि यहाँ पे इसका पायलट बता रहा था, जो कि इसका सीईओ भी था, कि इस टाइटन सबमर्सिबल को आप एक जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते थे। लोग देखो बहुत सारे बातें बनाना शुरू करे कि देखो इनके कंट्रोलर के सेल्स खराब हो गए, ये कौन से कंपनी का जॉयस्टिक यूज कर रहे थे कि इनका गेम खराब हो गया। जैसा इनका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है, यहाँ पे यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन कोस्ट गार्ड मिल के काम करते इसको ढूंढने के लिए। अब लोग इसके ऊपर भी कई सारे बातें उठाते हैं, क्योंकि चंद वक्त ही पहले कई सारे लोग जो है अपनी जान खो बैठे और इतना सारा रेस्क्यू टीम उनको बचाने नहीं आया, मगर यहाँ पे सिर्फ 5 बिलियनर्स थे और ये 5 बिलियनर्स के लिए 2 कंट्रीज मिल के काम कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स एयर नेशनल गार्ड भी आ गया था, कैनेडियन रॉयल एयरफोर्स शामिल हो गया था इसके अंदर, टॉप सीक्रेट नेवी टीम शामिल हो गई थी, जो कि इस वेसल को ढूंढने के लिए हर चीज कर रही। देखो, मजाक बनते बनते एकदम से क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई जिधर ये बताया गया था कि कुछ चंद घंटों का ही ऑक्सीजन बाकी है उस वेसल में। यहाँ पे लोग क्या हुए, यहाँ पे लोग अपना मजाक छोड़ दिए, बोले कि देखो मजाक अपनी जगह, वेसल अपनी जगह, ये लोग ऐसा सफर क्यों कर रहे हैं जिधर ये लोग अपनी जान खो बैठने वाले, और ऑक्सीजन खत्म होना मतलब वेसल में ये लोग तड़पते तड़पते मरने वाले हैं क्या। ये सोच के हर कोई इनके लिए प्रेयर्स करना शुरू किया, दुआएं करना शुरू किया। ये बता रहे थे कि बैंगिंग साउंड्स इन्हें आ रहे हैं, मतलब टाइटन शायद मिल पाएगा। मगर आखिरकार ये कंफर्म होता है कि ये जो टाइटन थी ये इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोशन उसे कहते हैं जो कि अंदर से कोलैप्स होता है और इनवर्ट तरीके से ब्लास्ट होता है। ये एक्सप्लोजन तो आपको नॉर्मली बॉम्ब ब्लास्ट आप देखोगे वो मशरूम टाइप बनता है, बाहर से ब्लास्ट होगी। इम्प्लोशन ऐसी चीज होता है जो कि ब्लास्ट इनवर्ट होता है। अब आखिरकार ये रिपोर्ट जब यूएस नेवी दे देती है, यूएस कोस्टल गार्ड भी दे देती है कि ये लोग बचे नहीं, ये गुजर गए हैं और इनके लिए प्रेयर्स की जाए। अब यहाँ पे इस टाइटन के सेफ्टी कंसर्न को लेके बहुत ज्यादा जोर और शोर किया जाता है। जब इतने बड़े बिलियनर्स ऐसे चीज में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या इसका सेफ्टी कंसर्न नहीं देखा गया। तो कहा जाता है कि इसकी बहुत ही पुअर बिल्ड क्वालिटी थी। रॉयल नेवी ऑफिसर क्रिस पैरी ने ये कहा कि जब ये टाइटन को देखा था तो ये कह रहा था कि ये एक टाइटन किट कार के वैसा था, जो कि अमेज़न से खरीदे हुए पार्ट से बनाया गया वैसे तरीके से दिखता है। ये एक स्मॉल क्राफ्ट है जो कि बहुत ही फ्रेजाइल है, फ्लिमसी है, और इसके अंदर अगर आप बैठोगे, यहाँ के लाइट्स देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि जैसे कोई कैंपिंग करते हुए दुकान से आप सामान खरीदे हो। और शेल्फ इसका सीसीटीवी कैमरास के साथ मेटल पाइप के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अंदर 22 इंच का ग्लास था, विंडो जो कि एक एंड में था, और एक मॉडिफाइड प्लेस्टेशन कंट्रोलर से इसे कंट्रोल कर रहे थे। इसके अंदर जीपीएस सिस्टम नहीं और कम्युनिकेशन का इतना पुराने जमाने का सिस्टम दिया गया था। बताया जाता है कि ये सबमरीन कम्युनिकेट करता था मेन शिप से, जो कि 2005 की है और ईबे पे इसे लिस्ट किया गया था $1 मिलियन के लिए। और ये टाइटन हर 15 मिनट
एक मैसेज भेजता था ये 2005 वाली शिप को। मतलब इतना पुराना सिस्टम और बिलियनर्स ट्रैवल कर रहे हैं इसके अंदर। सेफ्टी कंसर्न्स को तो आप पूछो ही मत। इसके अंदर ट्रैवल करने के लिए तकरीबन 2 करोड़ एक शख्स ने दिया है। इसके अंदर एक पायलट था जो कि CEO था, दूसरा था एक नेवी कमांडर डाइवर, तीसरा एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था, एविएटर था, स्पेस टूरिस्ट था, और 2 पाकिस्तानी लोग बाप बेटे जो कि बिजनेसमैन थे, बहुत ही मशहूर, और वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पीपल इन पाकिस्तान कहा जाता है इन्हें, जिनका नाम शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद था। देखो ऐसा नहीं है कि इसे बिना टेस्ट किए छोड़ा गया हो। इसके ऊपर कई सारे सेफ्टी कंसर्न्स उठाए गए थे कंपनी की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, और डायरेक्टर को फायर कर दिया क्योंकि डायरेक्टर बोल रहा था कि ये ज्यादा सेफ नहीं है डीप वाटर्स में ट्रैवल करने के लिए। ओशियन गेट के पास इसका कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं था और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ये टाइटन को लेके अप्रूव ही नहीं हुए थे। 2018 में भी ये कंपनी की इंजीनियरिंग टीम ये क्राफ्ट को हैंडओवर कर देती है दूसरे क्रू को। ये लोग कहते हैं कि ये सेफ्टी को लेके बहुत खतरनाक है, इसको ज्यादा इनोवेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो तरीके से बनाया जा रहा है इसमें जान जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ विंडो, 5 लोग जो कि नॉर्मली भी नहीं बैठ सकते, और एक प्ले स्टेशन का कंट्रोलर से आप इसे कंट्रोल कर रहे हो, तो ये ऐसा ही दिख रहा है कि एक बचपने में छोटे बच्चे को तमाम खिलौने दिए गए और वो पूरे खिलौनों को लेके इनोवेट करके एक नया खिलौना बना रहा है। तो हमें यहाँ पे एक असल चीज दिखती है कि एक आदमी का शौक, उसका जुनून बाकी तमाम लोगों के जान को ले बैठी है। देखो इंसान कैसा भी पैसे वाला हो सकता है, मगर जब उसको एक नए किस्म का जुनून आ जाता है, वो कोई शौक करना चाहता है, तो इधर वो बहुत अच्छी होती है या वो बहुत बेवकूफ़ी की होती है। अगर आपको जुनून है और वो जुनून को आप पाने के लिए कोई भी हद तक चले जा सकते, तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको उसको पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब आखिरकार होता क्या है, एक तबाह हुई टाइटन को देखने के लिए ये दूसरी टाइटन भी उसके बाजू ही जम गई। अब लोग जो है ये बता रहे थे क्या ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये बिलियनर्स को मारने के लिए। पॉसिबल ना भी हो, इसका तो अपने को इंफॉर्मेशन या डेटा आगे फ्यूचर में मालूम हो सकता है। अगली हॉरिफाइंग चीज ये भी है कि सिम्पसन्स के कार्टून को दिखा के हर जगह पोस्ट किया जा रहा है कि सिम्पसन्स कैसा प्रेडिक्ट किया एग्जैक्टली एक सबमर्सिबल को बताते हुए कि वो डीप वाटर जाती है, खराब हो जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल लो हाई ऐसे होता है। ये लोग ये कार्टून को पब्लिश करके बताते हैं, देखो कितने के साल पहले सिम्पसन्स ऑलमोस्ट सेम प्रेडिक्ट कर चुका है जो कि आज के वक्त हुआ हो। देखो सिम्पसन्स एक ऐसा कार्टून है जिधर बहुत सारे चीजें इनके इवेंट्स बताए जाते हैं, जैसे 9/11 का हो, इकोनॉमी क्रैश हो, या बिटकॉइंस का तमाशा हो, ऐसे कई सारी चीजें सिम्पसन्स के कार्टून में ये लोग जो है इनडायरेक्टली बताते हैं। ये लोग कैसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखो 2 चीज होते हैं, एक चीज होता है प्लान इवेंट, दूसरा चीज होता है फॉर्च्यून टेलिंग। और आप लोगों को तो मालूम होगा कि हॉलीवुड वगैरह ऐसे सैटानिस्ट ग्रुप से रन होते हैं जो कि फॉर्च्यून टेलिंग शयातीनों की मदद लेते, तो उसके अंदर जो है एक सच 100 झूठ वाला सीन हमें देखने को मिलता है। तो शायद हो सकता है कोइंसिडेंटली कि ये लोगों ने एक कार्टून बनाया जो कि ये टाइटन से सेम था, या तो प्लान इवेंट भी हो सकता है, या तीसरी चीज ये लोग फॉर्च्यून टेलिंग वाले सीन में हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्टून में एक ही बार नहीं हुआ, ऐसा मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये लोगों ने ऐसे कार्टून्स बनाए जो कि फ्यूचर में जाके रियल बनते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं ये टाइटन को लेके? कैसा यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है बहुत बुरी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस और जुनून आपकी जान ले बैठ सकता है। देखो इनोवेशन बहुत अच्छी बात है, मगर वो इनोवेशन अगर दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे वहीं पे रोक देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग टाइटन। क्या रीजन हो सकता है इसे गायब होने का, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी थी, इसके CEO का जुनून एंड द सिम्पसन्स कार्टून। होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो। हम लोगों ने सिंपल लेमैन वर्ड्स में आप लोग को समझाने की कोशिश किया और इसकी हकीकत बताई। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए हमें, शेयर करके इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टोरी में, आपके फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। फिर मिलते हैं जल्द नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए मैं। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।